क्या वह बेटी बेवफा प्रेमिका थी? मनोरमा नाम की एक लड़की अपने माँ और बाप के साथ रहती थी। मनोरमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। मनोरमा के माँ बाप हमेशा बीमार रहते थे और मनोरमा के अलावा उनका दुनिया में और कोई नहीं था, जिस वजह से मनोरमा उनकी सेहत को लेकर परेशान रहती थी। एक दिन मनोरमा के पिता अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है और एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूं। पिता की बात सुन के मनोरमा बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं आपको और मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मनोरमा के पिता मनोरमा से कहते हैं, पर बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ और बाप को छोड़कर अपना घर बसाना पड़ता है। मनोरमा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों को ऐसे अकेले छोड़कर जाने की बात सोच करके ही मैं सहज जाती हूँ। मनोरमा अपने पिता से कहती है, बस पापा, अब मैं इस बारे में और बात नहीं करूँगी। इतना कहकर मनोरमा अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जतिन नाम का लड़का मनोरमा को मन ही मन बहुत पसंद करता था, पर अपने दिल की बात कहने से डरता था। एक दिन हिम्मत करके वह मनोरमा से अपने मन की बात कह ही देता है। मनोरमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जतिन की बात सुन के मनोरमा जतिन से कहती है, जतिन, मैं पहले से ये जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर जतिन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जतिन मनोरमा से पूछता है, पर क्यों मनोरमा? मनोरमा कहती है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती और प्लीज़ दोबारा मुझसे ये पूछना भी मत। मनोरमा की बात सुन के जतिन कहता है, मनोरमा, ठीक है, मैं तुमसे शादी ना करने का कारण तो नहीं पूछूंगा, पर तुम्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अगर दिल से किसी को माना है तो वो तुम हो और अब किसी और को अपने दिल में नहीं बसा सकता। कुछ ही महीनों में कॉलेज खत्म हो जाता है। 2 सालों से जतिन के माता पिता भी जतिन की शादी कराने की खूब कोशिश करते हैं, पर जतिन किसी और को अपना जीवन साथी न बनाने की ठान चुका था। एक दिन जतिन हार कर अपने माँ बाप को शादी न करने की वजह बता देता है। ये सुन जतिन की माँ बहुत परेशान हो जाती है और अगले ही दिन मनोरमा से मिलकर सब कुछ उसे बता देती है। मनोरमा को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत परेशान रहने लगती है। उसे परेशान देख मनोरमा की सहेली नेहा उससे परेशानी की वजह पूछती है। मनोरमा नेहा को सब कुछ बता देती है। नेहा मनोरमा से कहती है, जतिन जितना तुमसे प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी इज्जत करता है। अगर तुम उसे मन की बात बताओगी तो ज़रूर कुछ समाधान निकल जाएगा। मनोरमा, हाँ नेहा, तुम बात तो सही कह रही हो, पर मैं जानती हूँ इस समाज में शादी के बाद लड़की कई बंधनों में बन जाती है। उसके बाद या तो फर्ज जिंदा रहता है या तो बंधन। मनोरमा की ये बात सुन नेहा समझ जाती है कि क्यों मनोरमा ने ऐसा फैसला किया। फिर नेहा ने मनोरमा से पूछा, तो फिर इसका क्या समाधान है? मनोरमा ने कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगले दिन मनोरमा जतिन से मिलती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हम कल ही मंदिर में शादी करेंगे। यह सुन जतिन खुशी से झूमने लगता है और शादी की तैयारी शुरू कर देता है। अगले ही दिन जतिन पूरी तैयारी के साथ मंदिर पहुंचता है। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो जाती है और मनोरमा नहीं आती। जतिन समझ जाता है कि उसका प्यार मनोरमा बेवफा है। वह दुखी होकर वापस घर चला जाता है और मन ही मन मनोरमा को कोसने लगता है। कुछ समय बाद जतिन माता पिता की बात मानकर शादी कर लेता है और कुछ सालों बाद मनोरमा के माता पिता गुजर जाते हैं। एक दिन जतिन अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसे मनोरमा
और उसकी सहेली दिखाई देती है। वह मन ही मन बदले की आग में जल रहा होता है। कुछ अधूरे सवालों के जवाब जानने के लिए वह अपनी पत्नी को कुछ देर कहीं रोककर मनोरमा के पास आता है और उससे कहता है, तुम वही लड़की हो जिसे मैंने इतना प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का ऐसा अपमान किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम तो उन बाजारों लड़कियों से भी बुरी निकली। वो लड़कियां कम से कम बेवफाई तो नहीं करती। ऐसा सुन नेहा जैसे ही कुछ कहने लगती है, मनोरमा नेहा को वहीं चुप करा देती है और चुपचाप सिर झुकाए वहां से चली जाती है। अब आप ही बताइए कि क्या वह बेटी बेवफा प्रेमिका थी